हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रैंड टेस्ट में 580, 585 प्लस कैसे स्कोर करें। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नीट पीजी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिल सकें। तो अब बात करते हैं कि जैसे आज मैंने ग्रैंड टेस्ट दिया है, उसमें मेरा स्कोर आ रहा है 585 आउट ऑफ 800। सो इट वाज नीट पीजी मॉक टेस्ट 2023। तो मैंने ये जो है ग्रैंड टेस्ट अटेम्प्ट किया। सबसे पहले तो जब भी आप ग्रैंड टेस्ट अटेम्प्ट करो तो सिर्फ लैपटॉप पे ही करो, क्योंकि वहाँ पे भी आपको लैपटॉप की स्क्रीन मिलेगी रियल एग्ज़ाम में। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो स्कोर है, इसके पीछे 2 रिविजन्स हैं, तब जाके इतना स्कोर आया है। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखोगे तो जब मैंने फर्स्ट रिवीजन की थी तो उसमें मेरा स्कोर बन रहा था 535 फर्स्ट रिवीजन के बाद। तो अब 50 मार्क्स का इंक्रीज़ आया है, तो मैं ये बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे एकदम से ऐसा जंप आया स्कोर में। क्योंकि 50 मार्क्स जो है 10 क्वेश्चंस के इक्वलेंट है, और 10 क्वेश्चंस और ठीक होना मीन्स और ज़्यादा परफेक्शन को अटेन करना। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मल्टीपल रिवीजन्स इज़ द की। जितनी बार हम रिवीजन करेंगे उतना ही हमारा स्कोर बढ़ेगा। हर रिवीजन के बाद एवरेज हमारा स्कोर बढ़ता है 30 टू 40 मार्क्स, और अगर आपने बहुत अच्छे से की है तो आपका 60-70 मार्क्स भी बढ़ सकता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मल्टीपल रिवीजन करनी है, उसके बाद ग्रैंड टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं। ग्रैंड टेस्ट में जो है आप सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पे करिए अटैम्प्ट, और डू नॉट गेट डिसहार्टन्ड। अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो डू नॉट गेट डिसहार्टन्ड। मेरा जब स्टार्टिंग में मैंने ग्रैंड टेस्ट स्टार्टिंग में देना स्टार्ट किया था इंटर्नशिप के, तब मेरा स्कोर सिर्फ 440 450 ही रहता था। उसके बाद मैंने फर्स्ट रिवीजन किया, उसके बाद 535 बना। अब जो है सेकंड रिवीजन के बाद 585 बना है। तो सबसे पहले तो आपको मल्टीपल रिवीजन करनी है, प्लस आपको फुल लेंथ नोट्स पढ़ने हैं। फुल लेंथ नोट्स का मतलब रिवीजन नोट्स नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि रिवीजन नोट्स जो है वो आपको 20% ऑफ इन्फॉर्मेशन ही दे सकते हैं या 30%, रेस्ट 70% मेन नोट से ही मिलेगी। तो वी कांट गो टू रॉन्ग डायरेक्शन। तो आपको फुल लेंथ नोट्स पढ़ने चाहिए। आई नो इट्स टाइम टेकिंग। पूरी एक रिवीजन में जो है आपको 1 महीना मिनिमम लगता है। 1 महीने से कम में आप एक रिवीजन नहीं कर सकते 19 सब्जेक्ट्स की। तो एक रिवीजन में आपको 1 मंथ लगेगा। अभी बचे हुए हैं 5.5 मंथ्स, तो लगभग आप 4 से 5 रिवीजन और कर सकते हैं, और इतनी रिवीजन करने के बाद डेफिनेटली जो है फर्स्ट रैंक भी आ सकता है। सो ये हमारा मोटो है ग्रुप का, जो वी हैव क्रिएटेड अ व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन, जिसमें कि वी हैव स्टार्टेड द मल्टीपल रिवीजन्स। सो अब सेकंड रिवीजन आज कंप्लीट हो गई है ऑन द 7th ऑफ जनवरी 2025। तो फर्स्ट सेकंड रिवीजन कंप्लीट हो गई है। उसके बाद बात करते हैं कि अब हमने जीटीज दे लिए, उसके बाद मेन चीज़ है कि हमें अपना एनालाइज करना है मिस्टेक्स को, कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है। मैरो के ग्रैंड टेस्ट जब आप देंगे तो उसमें नीचे दिखता है कि कौन से सब्जेक्ट में कितना स्कोर है। तो जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है आप उसको उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत कीजिए, तो उससे आपके स्कोर में एकदम से जो है जंप देखने को मिलेगा। तो उसके बाद जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि जैसे ही आपने जीटी अटेम्प्ट किया, मेक अ मिस्टेक्स कॉपी। मिस्टेक्स कॉपी का मतलब है आप एक ऐसी कॉपी बनाइए जिसमें जो भी आपकी जीटीज़ में मिस्टेक्स हुई हैं उसको आप उस नोटबुक में लिखिए। उसको नोटबुक में लिखिए, लगभग आपके सपोज जितने भी क्वेश्चन गलत हुए हैं उसको आप नोटबुक में लिखिए, उनकी एक्सप्लेनेशन को। आखिरी में आते आते वो बड़ी हो जाएगी कॉपी और मेन चीज़ें उसमें आ जाएंगी। तो इसमें मेरा रैंक 5000 आया है, अराउंड 5000 इन दिस जीटी। तो ये पिछली जीटीज़ का है, ये जो मैंने नीट मॉक दिया था 2024 का फर्स्ट रिवीजन के बाद। तो ये इसमें 540 स्कोर बन रहा था। तो उसके बाद आई यूज़ सम स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताई, मल्टीपल रिवीजन, फुल लेंथ नोट्स, जी मिस्टेक्स कॉपी,
एंड क्यू बैंक। क्यू बैंक वाज द हार्ट ऑफ द सेकंड डिवीजन। जैसे ही आप क्यू बैंक अगर आप नहीं करते हैं तो आपका स्कोर 500 से ऊपर जा ही नहीं सकता, क्योंकि क्यू बैंक के बिना आपको नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है। प्लस क्यू बैंक के अंदर एक्स्ट्रा कंटेंट भी है इन द मैरो क्यू बैंक। तो क्यू बैंक को आप कंप्लीट करिए। सो वी हैव कंप्लीटेड द मैरो क्यू बैंक इन दिस सेकंड डिवीजन। इसके बाद सो मेन थिंग वाज सेकंड डिवीजन वाज ऑफ क्यू बैंक। सो इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड रिवीजन। सो व्हेनेवर, ये सबसे पहला ग्रैंड टेस्ट है जो मैंने फर्स्ट रिवीजन के बाद दिया था। इसमें 535 बन रहा है। उसके बाद मैंने 10 दिन के बाद दिया, तो उसके बाद नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट पढ़ने के बाद तो मेरा 540 बना था। अब जब मैंने सेकंड डिवीजन पूरी कर ली और क्यू बैंक किया है, तब उसमें 585 बन रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आगे हमें आगे बढ़ना है अब थर्ड रिवीजन पे। तो थर्ड रिवीजन के रिगार्डिंग आई वांट टू टेल कि जैसे ही पहले भी मैंने मेरी पिछली वीडियो में बताया था, व्हेन आई वाज स्क्रॉलिंग द इंटरनेट आई गॉट केम टू नो अबाउट द माउंट एवरेस्ट। सो माउंट एवरेस्ट जब कोई क्लाइंबर चढ़ता है, माउंटेनियर चढ़ता है, तो उसमें 5 जोन्स आते हैं। फर्स्ट इज़ एवरेस्ट बेस कैंप विच इज़ फर्स्ट रिवीजन। उसके बाद सेकंड इज़ खुम्बू आइसफॉल विच इज़ अ वेरी लार्ज ट्रेंच, वेरी लार्ज डिफेक्ट इन द आइस। सो उसमें बहुत मौतें होती हैं। तो वो मैंने विजुलाइज़ किया सेकंड डिवीजन को क्यू बैंक से, बिकॉज़ बहुत सारे कैंडिडेट्स क्यू बैंक नहीं करते हैं 90%, तो पूरा नहीं कर पाते क्यू बैंक को, तो उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, स्कोर आगे नहीं बढ़ सकता। सो दैट इज़ द सेकंड रिवीजन। थर्ड रिवीजन जिसमें अब हम एंटर करने वाले हैं, दैट इज़ लहोत्से फेस। लहोत्से फेस एक ऐसा है जिसमें कि एक स्टीप आइसी ट्रैक है, स्टीप आइसी ट्रैक, और उस आइस के नीचे पत्थर है पूरा। इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा भी आप लड़खड़ाए तो सीधा नीचे। तो इसलिए इसको थोड़ा मुश्किल माना जाता है। प्लस एक्लीमेटाइजेशन तो है ही, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ही नंबर ऑफ क्लाइंबर या नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नीट पीजी के जिनके साथ हम compete करें वो भी डिक्रीज़ होते जाते हैं। और इसके बाद मीन्स थर्ड डिवीजन में बहुत ही कम कैंडिडेट्स एंटर कर पाते हैं। तो इसके बाद जो है इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट ट्रैक लहोत्से फेस। लेकिन जब ये हम पार कर लेते हैं तो हमें लगता है कि माउंट एवरेस्ट का पीक आ गया। लेकिन जो एक्चुअली माउंट एवरेस्ट का पीक है वो इसके पीछे होता है, लहोत्से फेस के। तो ये है थर्ड रिवीजन। इसमें हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम जीटीज़ देने की कोशिश करेंगे एवरी 5th और 6th डे और एवरी वीक। इसके बाद हम मिस्टेक्स कॉपी में जो हमारी मिस्टेक्स है वो ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम परफेक्शन अटेंड करने की कोशिश करेंगे, हर एक लाइन पढ़ेंगे मेन नोट्स की। इसके बाद आता है फोर्थ रिवीजन विच इज़ द डेथ जोन। इसका मतलब ये है कि जब डेथ ज़ोन शुरू होगा तब इंटर्नशिप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी, और तब डेथ ज़ोन में ये है कि अगर इस टाइम किसी ने रिवीजन छोड़ी तो वो सीधा फेल। डेथ ज़ोन में मीन्स या तो आप ऊपर चढ़ गए या सीधा आउट। तो इसमें एवरेस्ट चढ़ते हुए इसी जोन में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं, डेथ जोन में। तो डेथ जोन को भी हमें आगे बढ़ क्लियर करना है। तो उसकी स्ट्रेटजी अभी आई हैव नॉट विजुअलाइज्ड। थर्ड रिवीजन की स्ट्रेटजी आई हैव टोल्ड कि जीटीज़ एवरी वीक, और इसमें हमें क्या करना है, मिस्टेक्स को कम करना है, प्लस मिस्टेक्स कॉपी बनानी है जिसमें हम मिस्टेक्स को ऐड करेंगे, प्लस फुल लेंथ नोट्स पढ़ेंगे दोबारा से। इसके बाद फोर्थ रिवीजन, इसके बाद फिफ्थ रिवीजन इज़ लास्ट रिवीजन विच इज़ हिलरी स्टेप। हिलरी स्टेप में क्या होता है कि सिर्फ एक ही क्लाइंबर चढ़ सकता है एक बारी में। सिर्फ एक क्लाइंबर चढ़ सकता है, और तो हिलरी स्टेप में सिर्फ एक क्लाइंबर चढ़ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते नंबर ऑफ कैंडिडेट जिनके साथ आप compete कर रहे हैं फिफ्थ रिवीजन में, वो लेस देन 1000 रह जाएंगे। सेकंड रिवीजन के बाद 5000 कैंडिडेट्स के बीच में ही हम compete कर रहे हैं। थर्ड रिवीजन के बाद वी विल कॉम्पीटिंग बिटवीन 3000 कैंडिडेट्स। फोर्थ रिवीजन के बाद वी विल बी कॉम्पीटिंग बिटवीन 1000 कैंडिडेट्स। और हिलरी स्टेप तो हिलरी स्टेप्स के पास आने के बाद मीन्स वहाँ पर तो कोई भी मिस्टेक अलाउड नहीं है, कोई भी सिली मिस्टेक अलाउड नहीं है।
क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो उसके बाद हम पहुंचेंगे सबमिट, विच इज़ द फर्स्ट रैंक विच इज़ आवर गोल। सो अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो कि हमने नीट पीजी का ग्रुप बनाया है रिवीजन का। थैंक यू।